वेलकम है आप सबों का स्कूल ऑन मोबाइल प्रोग्राम में। और आज हम लोग 49वें दिन आपके साथ हैं और 49वें दिन हम लोग लेसन 6 और टॉपिक है घर्षण के कारण, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग तरल में घर्षण उस पर चर्चा करेंगे और कुछ जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है उस पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोग कनेक्ट हो जाएं और इसके बाद मैं आपके सामने मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रखूंगा और फिर तरल में घर्षण की भी चर्चा करूंगा। तो सबों को गुड मॉर्निंग। आप लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं और आप जानते हैं कि हम लोग जो डिस्कशन करते हैं उसमें बहुत डेप्थ करते हैं और आप छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाता है और बड़ी रोचक, विज्ञान तो बहुत ही रोचक विषय है। तो देखिए आज हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। पिछले दिन जो चर्चा हुई है उसी पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे और फिर आपसे हम तरल में घर्षण पर बात करेंगे। तो आइए और कुछ लोग आ जाएं, जो जो रेगुलर हैं उनको हम लोग 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे और आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन को रखेंगे और आप लीजिएगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं, तो इस बार एक ही क्वेश्चन आपके सामने एक बार में होगा और आपको जवाब देना है और हर एक पेज में एक एक सवाल ही हमने रखा है। और इसी तरह का क्विज जो आप हमारे पोर्टल पर देखते हैं और बहुत लोगों ने क्विज में हिस्सा भी लिया है, तो निश्चित रूप से उसी तरह का। और हम लोगों ने जितना भी क्लास लिया है सभी का वीडियो आपको teachersofbihar.in/som पोर्टल पर जाइएगा। आपको जिस क्लास का लाइव का वीडियो देखना है आसानी से आपको निःशुल्क दिख जाता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रश्न है आपके सामने उसको लेकर के आते हैं। गुड मॉर्निंग आप सबों को और कनेक्ट होइए, जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग प्रारंभ करेंगे आज का क्विज का क्वेश्चन। तो याद रखिए उत्तर जो आपको देना है कमेंट बॉक्स में देना है और निर्भर करता है कि कौन जल्दी उत्तर टाइप कर पाते हैं। तो पहले आपको प्रश्न समझ लेना है और प्रश्न समझ करके ही सही उत्तर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाएंगे और इसमें आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न हम ले आ रहे हैं। आपको सेट कर दें पहले, पहला कैमरा, पहला प्रश्न है ये कैमरा मैं सेट कर दूं, इसके बाद जो है आप जवाब दीजिएगा। तो देखिए मैं पढ़ूंगा भी, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं पढ़ूंगा भी, क्वेश्चन को पढ़ूंगा भी और आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है और देखना भी है। आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल, यानी सीधी बात है कि दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहकर अगर खिसकना चाहती है या खिसकने की प्रवृत्ति है, तो पहला ऑप्शन है घर्षण बल के बारे में आपको बताना है कि केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो। दूसरा है केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो। सी है केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो।
और डी है इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या कैसी है। यानी प्रश्न बिल्कुल सीधा है कि घर्षण बल का मान, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जब दो वस्तु संपर्क में हो, सापेक्षिक गति करने का प्रवृत्ति हो उसमें, क्या जरूरी है कि दोनों ठोस हो? क्या जरूरी है कि दोनों में से एक द्रव हो? क्या जरूरी है कि दोनों में से एक गैस हो? और डी ऑप्शन है कि इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस है, द्रव है या कैसी है। जवाब दीजिए। आप प्रश्न को समझ गए होंगे और हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब दो वस्तुएं संपर्क में हो, और आपको मैंने बहुत विस्तार से भी बताया था, तो क्या ज़रूरी है कि ठोस ही होगा, एक का ठोस होना ज़रूरी है। मैंने तो आपसे यह भी कहा था कि द्रव के सतहों के बीच भी घर्षण बल लगता है, जहाँ भी गति होगी। वाह, वेरी गुड, यानी आंसर आ गया, आंसर आ गया संगीता के तरफ से और श्रेया के भी तरफ से। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का डी। रोहित रंजन भी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी, पूजा भी कह रही है क्वेश्चन नंबर 1 का डी, कंचन भी क्वेश्चन नंबर 1 का डी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संपर्क में जो वस्तु होगा, अगर गति करने की प्रवृत्ति भी होगी, तो घर्षण बल के लिए जरूरी नहीं है कि वस्तु एक ठोस हो, एक द्रव हो या गैस हो। कैसी भी हो, गति की प्रवृत्ति होगी, घर्षण बल लगेगा। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। बहुत अच्छा, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सही उत्तर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है कि आप बहुत रुचि से, ध्यान से सुनते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। यह भी बहुत आसान प्रश्न है, पहले देखिए और तब उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे उपयुक्त होगी? मतलब कौन अच्छा रहेगा अगर चाकू तेज करना होगा तो। ए ऑप्शन है पत्थर की, बी है प्लास्टिक के गुटके की, सी है लकड़ी के गुटके की, और डी है कांच के गुटके की। यानी धार किस पर बढ़िया बनेगा चाकू का, यही प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से 2 का कौन सा ऑप्शन होगा फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आगे प्रश्न पर जाएं। ये प्रश्न बहुत आसान है। वाह, आपने लिखा, हरिओम ने लिखा 2 का ए बिल्कुल सही जवाब है। इस बार हरिओम बहुत फास्ट रहा आंसर देने में। स्वाभाविक रूप से हम लोगों को अगर चाकू में धार तेज करना होता है तो सिलवट पर ही उसे घिसते हैं। पत्थर की जो सिलवटें होती है, घर में सिलौट कहते हैं, उस पर ही घिसते हैं उसको। यानी पत्थर पर घिसने से। सभी लोगों का उत्तर सही है। जबरदस्त परफॉर्मेंस है सबों का। इसका मतलब है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना था। तो चलिए, चाकू को घिसकर तेज करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी पत्थर की सतह। सबों का उत्तर सही है, इसलिए सबों को शाबाशी। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, यह भी देखिए सब घर्षण पर ही आधारित है। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से पहले देखना है, उत्तर में जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं पढ़ भी रहा हूं, सुनना भी है। तीसरा है, कोई एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार जो टॉय कार होता है, सबसे अधिक दूरी चलेगी। यानी टॉय कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। 4 ऑप्शन है, मिट्टी की सतह पर, बी है पॉलिश की संगमरमर की सतह पर, सी है सीमेंट की पक्की सतह पर, डी है ईंटों की सतह पर। कौन सतह पर ज्यादा दूर चलेगा? कौन सा सतह पर? गुड मॉर्निंग, आंसर दीजिए तीसरा का, कि टॉय कार किस सतह पर ज्यादा दूर तक चलेगा। यानी तीसरा का आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तीसरा का प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, और तीसरा का सी कह रहे हैं, हरिओम कह रहे हैं तीसरा का सी। आप यह बताइए, थोड़ा विचार कीजिए
कि दूरी कब ज़्यादा तय करेगी, जब घर्षण का बल कम लगता है। तो सभी ऑप्शन में घर्षण बल कहाँ कम लगेगा, सभी लोग एक ही उत्तर लिख रहे हैं। घर्षण बल कहाँ कम लगेगा, विचार कीजिए। घर्षण बल चारों में से कहाँ कम लगेगा? मिट्टी की सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर पर पॉलिश किया हुआ है। वाह, बिल्कुल उत्तर को सुधारा हरिओम ने, बहुत जल्दी सुधारा। उत्तर दिया भी पहले था और सुधारा भी पहले। सही उत्तर है आपका, यानी पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर। तीसरा का उत्तर है बी। और आप जानते हैं कि क्यों है बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी सही है। इसलिए सही है कि आप जानते हैं कि पॉलिश की हुई संगमरमर पर कम घर्षण बल लगेगा। तो जब कम घर्षण बल लगेगा तो अधिक दूर तक खिलौना चलेगी ही, यही तो सवाल था। और इस चारों में पॉलिश किया हुआ संगमरमर पर ही ना कम घर्षण बल लगेगा। इसलिए 3 का बी सही उत्तर है। और मैं चाहूँगा कि आप कॉपी पर नोट भी करेंगे और दिमाग में भी रखेंगे। ऐसे वीडियो को देखकर दोबारा भी आप सीख सकते हैं। चलिए चौथे प्रश्न पर, सब लोग का उत्तर अब सही हो गया, 3 का बी। चौथा देखिए, बहुत आसान है चौथा सवाल। चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण क्या होगा? तेल लगाने से घर्षण बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और परिवर्तित रहेगा। क्या होगा तेल लगाने से? 4 का बताइए। 4 का कौन सा ऑप्शन सही है? तेल लगाने से कब्जा में जो हम लोग तेल डालते हैं तो उसका क्या फायदा होता है? क्या घर्षण बल बढ़ जाता है? क्या घर्षण बल कम हो जाता है? क्या घर्षण बल बिल्कुल समाप्त हो जाता है? और डी है, क्या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो चलिए, सबसे जो सही उत्तर है आप उसको दीजिए और हम तब आगे बढ़ेंगे। 4 का ए। अरे श्रेया, तेल डालेंगे तो कब्जा आसानी से वहाँ दरवाजा घूमता है, तो बी। रोहित रंजन का उत्तर बी है। हरिओम भी बी, संगीता भी बी, सभी लोग बी कह रहे हैं। निश्चित रूप से यही उत्तर सही है। 4 का ए नहीं होगा पूजा। 4 का ए इसलिए नहीं होगा, दरवाजों के कब्जों में जब तेल दीजिएगा आप तो घर्षण कम होगा तो आसानी से न घूमेगा। कब्जा में तेल देते हैं तो वह स्नेहक का काम करता है। ग्रीस देते हैं बॉल बेयरिंग में तो वह क्या करता है और सहूलियत करता है ना। इसलिए आंसर हो जाएगा बी। वाह, नीतू जी का भी सही उत्तर है बी। धन्यवाद आपको भी शामिल होने के लिए। नीतू ने भी बी कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबों का उत्तर अब सही है। चलिए, अभी मैं लाइव आपके साथ नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन को पूरे करने हैं। पहले आप क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी गलत को चुनना है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनना है, उत्तर देने में जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से। पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद पर घर्षण बल लगता है। लुढ़कती मतलब लुढ़कती हुई, उसके बारे में मैं आपको कह रहा हूं। बी है, पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है। यानी आपको गलत ऑप्शन पर आपको उत्तर देना है। जो गलत ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करना है। सी है, चिकनी सतह पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है। और डी है, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। प्रश्न यह था, सर क्वेश्चन देखने में गलती हो गई। चलिए कोई बात नहीं, सुधार लीजिए। क्वेश्चन देखने में गलती हुई, सुना भी कीजिए, मैं आपको सुना भी रहा हूँ। तो देखिए, 5वां का उत्तर सी आया है, सही नहीं है। 5वां का उत्तर सी आया है, सही नहीं है।
आप देखिए ध्यान से, मैंने प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये कहा है। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये तो सही है, घर्षण बल लगेगा ही लुढ़कती हुई गेंद पर। पानी में चलती हुई नाव पर, बिल्कुल 5 का डी उत्तर आया, 5 का डी ये सही उत्तर है। 5 का डी आदित्य ने कहा है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी सभी लोग गलत कह रहे हैं, आदित्य का उत्तर सही है। मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं। संगीता आप भी अब सही कर लिया आपने, 5 का डी होगा। तो मैं आपसे कह रहा था, इसमें मैंने आपसे कहा था 5वें नंबर क्वेश्चन पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। 5वें नंबर क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कौन है ये आपको बताना था। तो मैदान में लुढ़कती हुई गेंद पर घर्षण बल लगता है, तो लगता है तो सही है। पानी में जो नाव चलती है तो उस पर भी घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी सतह पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। सतह कितना भी चिकना क्यों ना हो, घर्षण बल तो लगता ही है ना, ये तो हम लोगों ने चर्चा की है। और पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, यही सबसे ये गलत कथन है। इसलिए कि जब पानी से भरी बाल्टी होगी और गेंद उसमें डूबी होगी, तो आप जानते हैं ना कि पानी का उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर लगता है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर लगता है तो गेंद क्या होगा, गेंद सतह पर खिसकेगी नहीं ना। सतह पर जब कोई वस्तु खिसकती है, संपर्क में रहकर खिसकती है या खिसकने का प्रयास करती है, तब वहां पर घर्षण बल की बात होती है। तो सबसे सही ऑप्शन डी है, 5 का डी। सभी लोग अब अपना उत्तर सही कर लीजिए। और छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा तब आप जवाब दीजिएगा। छठा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन ध्यान से पहले पढ़ लेना है, इसके बाद उत्तर देना है। छठा क्वेश्चन है कि कोई लड़का रबर की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है। कोई लड़का रबर की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी दूरी तय करती है। रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह अब पूछता है कि अगर चाहता है कि गेंद ज़्यादा दूर जाए तो क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 है, और कौन सही है आप देखिए। पहला ऑप्शन है लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है। बी है गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है। सी है लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है। थोड़ा यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिए। छिड़क सकता है, ये छिड़क सकता है होगा यहाँ पर स्पेलिंग, इसको मैं सही कर देता हूँ। चूँकि अभी यहाँ पर चूँकि अंग्रेजी में है, इसको मैं कर दूँ आपको, इसको मैं कर दूं, अंग्रेजी में है छिड़क सकता है। तो देखिए पहले मैं लिख दूं, छिड़क सकता है, इसको मैंने सही कर दिया। थोड़ा सा इसको फॉन्ट का अंतर हुआ, ये छिड़क सकता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए अब हो गया, छिड़क सकता है, लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है। और डी है लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 6 का सी बिल्कुल सही जवाब। सभी ने सही जवाब दिया है, सभी ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। तो चलिए 6 प्रश्न थे। अब जो प्रश्न है वह आपको 1-2 शब्द और 1-2 वाक्य में देने वाला है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन आज हमने आपको 6 प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाया और सभी लोगों ने अच्छे से जवाब दिया। अब देखिए, अब आप बताइए, पहले मैं स्क्रीन को बंद कर दूं, इसके बाद आपसे बात करूंगा। तो मैं आपसे यह कह रहा था, इस तरह के ढेर सारे प्रश्न हो सकते हैं।
अब आप बताइए, आपके घर में अब तो घर घर में मिक्सी आ गई है, मिक्सी जगह ले लिया है। मसाला पहले पुराने समय में अगर आपके घर में होगा, देखिएगा, उसको हम लोग अपने इलाके में सिला लोढ़ी बोलते थे। सिलवट, सिला लोढ़ी, जिस पर मसाला माँ बहनें पीसती थी। अब वो ज़माना चला गया, लेकिन फिर भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। या आपने मील देखा होगा जहाँ हम लोग गेहूँ या मकई या और भी चीज़ पिसाते हैं, तो आपने देखा होगा उसके भी जाता में पत्थर का ही जो है जाता होता है, पत्थर का ही सिला होता है। और अक्सर देखिएगा कुछ दिनों के बाद उसको गोदवाता है, यानी खुदवाता है ना। चक्की, चक्की में जो पत्थर होता है उसको खुदवाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है? या गांव में भी अगर आपको होगा तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि गांव घर में भी अगर सिला लोढ़ी है, सिलौटी जिसको बोलते हैं, जिस पर मसाला पीसते हैं, उसको भी माँ बहनें अक्सर थोड़े अंतराल पर खुदवाती थी। बाहर से आता था, छेनी हथौड़ी से उसको खुदवाती थी। क्यों? कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब एक ही है, इसका जवाब एक ही है कि घर्षण के कारण, अक्सर जब मसाला पीसने के क्रम में घर्षण के कारण वो घिस जाता था, घिस जाता है, था नहीं, घिस जाता है, जिसके कारण फिर आपको वो जो पीसने में जो समय ज़्यादा लगता है, ठीक से पिसा नहीं पाता है। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो खुरदुरा बनाते हैं, आप जानते हैं ना कि खुरदुरा इसलिए बनाते हैं सतह को कि घर्षण का मान बढ़े। तो आपको अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है तो आप यही जवाब दीजिएगा कि घर्षण को बढ़ाने के लिए ही सिलवट को खुदाई की जाती है या गोदा जाता है, गोदना जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए, इस तरह का सवाल और हो सकता है। आप देखिएगा कि उम्र बढ़ने के साथ आपके घर में जो बुजुर्ग हों, माँ हो, दादी हो, दादा हो, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका उम्र काफ़ी अधिक हो गया, उनको अक्सर घुटने में ज़्यादा शिकायत होती है। कहता अरे बड़ी दर्द हो रहा है, चलने में दर्द हो रहा है। तो आपने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि आपके घुटनों में या हमारे जोड़ जहाँ भी हैं, जहाँ भी जोड़ है, ये जगह हो, चाहे घुटना हो, चाहे कलाई हो, सभी जगह कार्टिलेज होता है। और समय के साथ जब कार्टिलेज घिस जाता है तो क्या होता है? उसमें घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, और जिसके कारण आप यदि मूवमेंट कीजिएगा तो उसमें दर्द होता है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न किए जाएं, निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों का उत्तर इसी आधार पर दीजिएगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं तरल के घर्षण पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बताइए, तरल क्या होता है? तरल का नाम सुना है आपने? तरल आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा सकता हूं कि आपके किताब में देखिए, तरल घर्षण के बारे में आप किताब भी निकाल सकते हैं। देखिए, तरल घर्षण है ना, तरल घर्षण, ये 6.6 पेज नंबर है आपका 77। तो आप यहाँ देखिए, तरल घर्षण, इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो तरल किसको कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए, तरल किसको कहते हैं? तरल कहते हैं जो प्रवाहित हो सके, जिसका प्रवाह हो सके। तो प्रवाह किसका किसका हो सकता है? प्रवाह द्रव का भी होता है, प्रवाह गैस का भी होता है। तो तरल दो तरह के हो गए, द्रव और गैस। हम लोग कहते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, मूल रूप से ठोस, द्रव और गैस। लेकिन विज्ञान में तरल शब्द अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो तरल 2 तरह के हो गए, द्रव और गैस, है ना। तो द्रव भी फ्लो करता है, जैसे पानी को बहा सकते हैं आप, तेल को बहा सकते हैं, कोई भी लिक्विड का फ्लो हो सकता है, गैस का भी फ्लो होता है। इसलिए तरल की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहिएगा कि जो
प्रवाहित हो सके उसे ही तरल कहते हैं। और तरल दो तरह के होते हैं, ठोस द्रव और गैस। तो अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर द्रव की सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलती है तो वहां भी घर्षण बल लगता है, और आपको मैंने बताया भी था उस घर्षण बल को एक विशेष नाम देते हैं, कर्षण। कर्षण कर्षण उसको कर्षण बोलते हैं, घर्षण ना बोल के कर्षण बोलते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि द्रव की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे कर्षण। कर्षण बल है ना, कर्षण कहते हैं उसे। और हवा की सतहें अगर एक दूसरे के ऊपर गति करती है तो वहां भी जो घर्षण बल लगता है उसको कर्षण कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि तरल के सतहों के बीच जो घर्षण बल लगेगा उसे कर्षण कहते हैं। और देखिए, इसी आधार पर हवाई जहाज को आपने देखा होगा, नजदीक से भी देखा होगा। जो लोग नजदीक से नहीं देखे होंगे तो फोटो में देखे होंगे। उसकी आकृति देखिए, उससे भी ज्यादा। मछली को आपने देखा होगा, मछली की आकृति देखिए, मछली की जैसे आकृति आगे की होती है उसको धारारेखीय बोलते हैं। क्यों? उस तरह की आकृति को धारारेखीय बोलते हैं। फिर नाव को देखिए, नाव भी इस तरह की आकृति होती है। ये क्या होता है? चीरती है, हवा को चीरती है, द्रव को चीरती है। तो उसमें क्या होता है, जो घर्षण है उसका मान कम होता है। अगर मान लीजिए चौखुट नाव बना दिया जाए और पानी में तैरने के लिए ले जाइएगा तो आपको घर्षण बल बहुत जबरदस्त लगेगा और चलाना आपका कठिन होगा। तो धारा उस तरह की आकृति जो नाव की आकृति है, चाहे मछली की आकृति है, चाहे हवाई जहाज की आकृति है। अब तो ट्रेन के इंजन की भी आकृति को आप देखते हैं, मछली का जो फेस होता है, जो अग्रभाग होता है, उसकी जो आकृति होती है वो ट्रेन के इंजन की आकृति होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये चीरते हुए जाएगी, तो किसी चीज को चीरना आसान है ना, तो धारारेखीय आकृति बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मछली जल में तैरना उसके लिए आसान क्यों होता है, इसलिए कि उसकी आकृति धारारेखीय होती है। और धारारेखीय आकृति का गुण है कि सभी जितने भी उसमें होंगे सब एक लाइन में चलते हैं, इसलिए वहां घर्षण बल कम हो जाता है। हवाई जहाज के साथ भी यही है। तो हवाई जहाज हो चाहे नाव हो, इसकी आकृति धारारेखीय होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि घर्षण बल का मान कम हो, ऊर्जा कम खपत हो। घर्षण बल ज्यादा लगेगा, ऊर्जा आपको गति कराने में ज्यादा लगेगी ना, इसलिए धारारेखीय आकृति होती है। ऐसे प्रश्न आपसे किए जाते हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया कि आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, घर्षण घटाने के लिए टेल्कम पाउडर छींटते हैं, इसलिए कि घर्षण कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप इसी तरह से दीजिएगा। तो तरल घर्षण में उसी तरह का कंसेप्ट है जिस तरह से हमने आपको अब तक ठोस के बारे में बताया था। तो अब समझ लीजिए, अगर नीचे में ठोस है और मान लीजिए हमारी तलहथी है, इस पर हम पानी बहाना चाहते हैं, तो पानी गति करेगी ना, इस पर पानी बहेगी। तो एक तो हमारा ये तलहथी हो गया, ऊपर द्रव हो गया, तो दो तरह की प्रकृति हो गई, घर्षण बल तो लगेगा। या मान लीजिए आप किसी सतह पर ही पानी गिराते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि पानी बहुत अनलिमिटेड दूर तक जाती है, ऐसा नहीं होता है। वह कुछ देर दूर जाकर के रुक जाती है। उसका कारण है कि घर्षण बल उसके गति को मंद कर देता है। और एकदम एक बात जान लीजिए, घर्षण बल बिल्कुल समाप्त नहीं किए जा सकते, आप उसको घटा सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा प्रश्न हो कि क्या घर्षण बल बिल्कुल समाप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आप उसे कम कर सकते हैं। और हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक है तो लाभदायक भी है। आप सोच लीजिए कि अगर घर्षण बल नहीं हो तो क्या होगा। सोचिएगा, आज मैं आपको प्रश्न ये दे के जा रहा हूं, आपको घर में सोचना है। अभी क्लास समाप्त होने के बाद आपको सोचना है कि अगर संसार से घर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या होगा, क्या दुष्परिणाम होंगे, आपको चिंतन करना है। आपको मैंने ये वर्क दिया, होमवर्क दिया। चलिए, आज हमारा समय समाप्त होता है।
हम लोग कल मिलेंगे फिर अपने नियत समय पर। तब तक के लिए सब लोगों को शुभ विदा। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।